जीके ब्लास्ट सेक्शन में आज हम आपको भारत के राष्ट्रगान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देंगे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। राष्ट्रगान एक ऐसा गाना है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। यह देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, परंतु कुछ अवसरों पर इसको संक्षिप्त में भी गाया जाता है, जिसमें केवल 20 सेकंड ही लगते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में एवं अब तो सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था और इसको गाने के पीछे क्या कारण था। जन गण मन कब गाया गया था? 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता एवं आंदोलनकारी भंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी थी और तभी कलकत्ता के एक कोने में एक गीत जन गण मन अधिनायक जय हे का जन्म हुआ, जिसे तत्कालीन कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक कविता के रूप में लिखा था। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष भीषण नारायण, भूपेंद्र नाथ बोस, अंबिका चरण मजूमदार जैसे कई नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। जनगण मन राष्ट्रगान बनाने के पीछे क्या कारण था? जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया, तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। उस समय टैगोर परिवार के कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर से जब गीत लिखने को कहा तो उन्होंने बंगाली भाषा में जन गण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। राष्ट्रगान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदनपिल्ले में संगीतबद्ध किया गया था। मशहूर कवि जेम्स कजन की पत्नी मार्गरेट, जो कि बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। राष्ट्रगान का संस्कृतनिष्ठ बांग्ला से हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 पदों वाली एक कविता की रचना की थी और उसी कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और दुनिया के पहले ऐसे कवि बने जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा था। जीके प्लस में हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।